आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में हिंदी। हिंदी में पार्ट 2 है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत पाठ में महान संत स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने जीवन प्रयत्न भारत भूमि की सेवा की और विदेशों में भारतीय संस्कृति के गौरव का परचम लहराया। तो यह संत स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया गया है। तो हम पढ़ेंगे। बालक बिले जब बड़ा हुआ तो उसे विद्यालय में दाखिल करवाया गया। विद्यालय में उसका नाम लिखाया गया नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता को यह नाम बहुत प्रिय था। इसका अर्थ होता है किसका? नरेंद्रनाथ का। नरेंद्रनाथ का अर्थ है नर प्लस इंद्र अर्थात मनुष्यों में उत्तम। उनके पिता जानते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक असाधारण व्यक्ति है। नरेंद्र की शिक्षा पहले विद्यासागर महाशय में मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हुई। जब वह और बड़े हुए और उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली तो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और उसके बाद आज के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह कॉलेज ईसाई पादरी चलाते थे और उनका उद्देश्य था बंगाली युवकों को अंग्रेजी पढ़ाना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। जब नरेंद्र स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक सन्यासी श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना। लोगों ने नरेंद्रनाथ को बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत पहुँचे एक महात्मा और ज्ञानी पुरुष हैं और उनके शिष्यों में सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। उन्हीं दिनों नरेंद्र एक पड़ोसी सुनेर बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस उनके घर आने वाले हैं। नरेंद्र की भी इच्छा हुई उनसे मिलने के लिए, तो वह उनके दर्शन करना चाहता था। सुनेर बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण को गीत बहुत पसंद है, क्यों न नरेंद्र उन्हें कोई गीत गाकर सुनाए और इस प्रकार उनसे परिचय प्राप्त करे। नरेंद्र इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब नरेंद्र ने अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने मधुर स्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस को चल रे मन निज निकेतन नाम गीत सुनाया। गीत सुनकर श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तो वह नरेंद्र से बोले, कभी दक्षिणेश्वर आओ। दक्षिणेश्वर कोलकाता के पास वह स्थान है जहां गंगा के किनारे मां काली के मंदिर में पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। कुछ समय बाद जब नरेंद्रनाथ की परीक्षाएं समाप्त हो गई तो वह दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। नरेंद्र को देखते ही श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नरेंद्र से कोई सुंदर गीत गाने को कहा। नरेंद्र ने फिर से अपने मधुर कंठ से गीत गाया। गीत समाप्त होने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, अलग अलग धर्म संसार में क्यों हैं? हर धर्म का भगवान अलग होता है। प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस किसी स्कूल या पाठशाला में कभी नहीं पढ़े थे। जो रामकृष्ण परमहंस थे वह ज्ञानी तो थे लेकिन वह स्कूल कभी भी नहीं गए थे। उन्होंने पाठशाला से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था लेकिन वह ज्ञानी थे। लेकिन अपनी भक्ति पूजा और साधना से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किस चीज़ से ज्ञान प्राप्त किया था? अपनी भक्ति से, पूजा से और साधना से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने किसी स्कूल में जाके ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वह हमेशा अपने भक्तों को साधारण भाषा में उदाहरण देकर अपनी बात समझा देते थे। नरेंद्र का प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण ने एक जल से भरे बर्तन की तरफ इशारा किया और बोले, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं,
कुछ लोग पानी कहते हैं और कुछ अंग्रेजी पढ़े लोग इसे वाटर कहते हैं। इसे चाहे जो भी नाम दे दो, यह तो वही रहता है और एक ही काम करता है, यानी प्यास बुझाना। मतलब पानी के उसने कितने सारे नाम बताए, कोई जल कहता है, पानी कहता है, वाटर कहते हैं, लेकिन जल काम क्या करता है, सिर्फ प्यास ही बुझाता है। इस तरह ईश्वर भी एक है, केवल लोग उसे अपनी अपनी तरह से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नरेंद्र ने उनसे पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार? तो श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है, दिखाई देता है। जब उसे भाप बना देते हैं तो वह दिखाई नहीं देता, और जब वह सामने बर्तन में रखा जाता है तो वह रखने वाले बर्तन के आकार का हो जाता है। इसी तरह ईश्वर जो हर मनुष्य में निवास करता है, अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव और विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों और गुणों में दिखाई देता है। वास्तव में ईश्वर एक ही है। नरेंद्र की समझ में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई। जब बालक नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बने, स्वामी विवेकानंद कौन बने थे? जो नरेंद्र था, जिसका नाम नरेंद्र था, वह बालक क्या हुआ था? बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने सदा सभी धर्मों के एक महान होने की बात सभी धर्मों के मानने वालों के सामने रखी, और इसलिए उन्हें संसार के सभी देशों में इतना सम्मान मिला। नरेंद्र नाथ दत्त अपनी पढ़ाई पूरी करके श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए, और उनके गुरु ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें मानवता की सेवा करने और भारतवर्ष की जनता को जगाने का काम सौंपा। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा कि जीवों पर दया और भगवान से प्रेम करने से काम नहीं चलेगा। समय की पुकार अब यह है कि समस्त जीवधारियों को, चाहे वे पेड़ पौधे हों, चाहे अन्य जीव या फिर मनुष्य हो, सभी को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करो। उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और पूजा है। यह शिक्षा देकर श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद के मन में सेवा धर्म का बीज बो दिया। वह तथा उनके शिष्य जाति पाति का विचार किए बिना हर घर में भिक्षा मांगते थे। थोड़े समय बाद ही उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस संसार से विदा ली और मानव सेवा का कठिन काम स्वामी विवेकानंद और उनके साथियों पर विश्वासपूर्ण छोड़ गए। तो आज हमने यहाँ तक का चैप्टर समझा है। आप अपनी बुक में एक बार और रीड कीजिएगा और समझिएगा। अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो को और देखिए और चैप्टर को इतना समझ लीजिए।